चलो, तो हम लोग आज क्या पढ़ेंगे, है ना। मैंने पिछले क्लास में जो है नाउन हो गया, इन्फिनेटिव हो गया, है ना, ये सब मैंने बता दिया। तो उस प्रकार जो है नाउन की तरह जो व्यवहार करने वाले या नाउन की तरह जो प्रयोग करने वाले शब्द है, हमने क्या क्या पढ़ा था। नाउन की तरह प्रयोग होने वाले शब्द जो है जेरेंट था, फिर क्या है इन्फिनेटिव था, फिर जो है ये पार्टिसिपल, है ना, उसके बाद नॉमिनलाइजेशन था। ये सब हमने समझा था, है ना। तो मैंने जेरेंट को भी बता दिया, फिर इन्फिनेटिव को भी बता दिया। तो पार्टिसिपल आज समझेंगे। उसके बाद पार्टिसिपल को कैसे हम लोग नाउन की तरह उसको यूज करते हैं या प्रयोग करते हैं, उसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं पार्टिसिपल आखिर होता क्या है या पार्टिसिपल किसको कहते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग का नाउन का ही चैप्टर चल रहा है। देखिए अब तक जो है नाउन को ही हम लोग पढ़ रहे हैं। अब देखिए नाउन इतने बड़े जगह में ये जो है अपना रोल प्ले यानी जो भूमिका निभाता है कि आप सोच ही नहीं सकते, है ना। यानी नाउन का जो प्लेस होता है सब्जेक्ट के तौर पर, ऑब्जेक्ट के तौर पर और कम्प्लीमेंट के तौर पर इसका प्रयोग होता है। क्या क्या, इसको भी हम लोग पूरा विस्तार से फिर हम लोग सीखेंगे। आप याद करके रखेंगे क्या क्या, सब्जेक्ट के तौर पर, है ना, सब्जेक्ट के जगह पर, ऑब्जेक्ट के जगह पर, है ना, ऑब्जेक्ट जगह और कम्प्लीमेंट, है ना, कम्प्लीमेंट में। तो इतने सारे जगह में ये नाउन का जो भूमिका रहता है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये नाउन सब्जेक्ट के तौर पर, ऑब्जेक्ट के तौर पर, कम्प्लीमेंट के तौर पर, ये सभी और इसको जो है विस्तार से और हम लोग इसको स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे क्या है, पार्टिसिपल। तो समझते हैं पार्टिसिपल आखिर क्या है। ठीक है, चलो, तो अब हम लोग समझते हैं पार्टिसिपल आखिर होता क्या है। ठीक है, तो ये पार्टिसिपल क्या होता है। देखिए पार्टिसिपल एक वर्ब होते हैं या पार्टिसिपल वर्ब का एक रूप होता है। पार्टिसिपल एक वर्ब है ना। जैसे कि हम लोग ने वर्ब सीखा था, है ना, तो हम लोग को वर्ब तो कुछ जानते हैं ना, जैसे जो कार्य करता है, काम करता है, वर्ब होता है ना, वही वर्ब है, समझना है। और विस्तार से तो हम लोग समझेंगे इसको, ठीक है, लेकिन इतना समझ करके रखिए कि जैसे खेलना, दौड़ना, हंसना, रोना, खाना, पीना, ये सभी वर्ब है ना। तो ये वर्ब का ही रूप है, ये पार्टिसिपल भी ये वर्ब का ही रूप है जो एडजेक्टिव यानी विशेषण की तरह कार्य करता है। किसके तरह कार्य करता है, विशेषण की तरह कार्य करता है। यह एक प्रकार का वर्ब है, यानी ये एक प्रकार का क्रिया है जो है एडजेक्टिव यानी विशेषण की तरह कार्य करता है। किसके तरह, विशेषण की तरह कार्य करता है। आप तो सीधे तौर पर बोल सकते हैं ये पार्टिसिपल एक प्रकार का वर्ब है जो विशेषण की तरह प्रयोग होती है ना। तो ये पार्टिसिपल जो है एक क्या है, क्रिया का ही रूप है, आप समझ गए। और ये एडजेक्टिव की तरह कार्य करता है, बस, है ना। तो जैसे आप एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे रनिंग वाटर इज फ्रेश, जो बहता हुआ पानी है ये ताज़ा होता है या फ्रेश है। बहता हुआ पानी जो रनिंग वाटर क्या होता है, फ्रेश होता है, ताज़ा होता है। ठीक है, उस प्रकार यहाँ पे जो है क्या है, रनिंग वाटर, यहाँ जो है ये जो है पार्टिसिपल है, लेकिन ये किसका गुण को बताया जा रहा है, वाटर का। वाटर का क्या गुण है कि कैसे वाला पानी, नहीं, बहता हुआ पानी। तो यहाँ पर जो है ये पार्टिसिपल है, बल्कि एडजेक्टिव यानी विशेषता बता रहा है। किसका विशेषता, ये जो है वाटर का विशेषता बता रहा है। कैसे वाटर है, ये रनिंग वाटर है, मतलब बहता हुआ पानी है ना, बहता हुआ पानी है। ठीक है, उस प्रकार आप नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, द क्राइंग बेबी नीड मिल्क, जो रोता हुआ बच्चा है उसको दूध चाहिए, है ना। रोता हुआ बच्चा को दूध की ज़रूरत है या दूध चाहिए। तो यहाँ पर जो है ये पार्टिसिपल क्या है, यहाँ क्राइंग है, लेकिन यहाँ किसका गुण को बताया जा रहा है, विशेषता को बताया जा रहा है, बेबी। कैसे वाला बच्चा है, यानी बेबी कैसे है, नहीं, रोता हुआ बेबी। क्या है, रोता हुआ बेबी है ना। तो ये रोता हुआ जो है बेबी है, यानी एडजेक्टिव को बता रहा है। किसका एडजेक्टिव है, मतलब किसका विशेषता को बता रहा है, यानी बेबी का विशेषता बता रहा है। बेबी कैसे है, नहीं, रोता हुआ बच्चा है, उसको क्या नीड चाहिए, यानी मिल्क की नीड है। ठीक है, उस प्रकार आप बोल सकते हैं ही केम रनिंग, ही केम रनिंग। यहाँ पे जो रनिंग जो है, यहाँ पे रनिंग जो है ये जो पार्टिसिपल है, लेकिन वो कैसे आया, नहीं, दौड़ता हुआ आया। कैसे,
दौड़ता हुआ आया, वह दौड़ता हुआ आया, तो यहाँ पर जो किनका गुण, कैम का गुण को बता रहा है कि दौड़ता हुआ आया। तो इस प्रकार आप यहाँ पर देख सकते हैं जो है ये पार्टिसिपल है जो किसका, ये जो है एडजेक्टिव की तरह कार्य करता है, यानी विशेषता को बताता है ना। तो हम लोग समझेंगे ये पार्टिसिपल ये कितने प्रकार के होते हैं। तो हम लोग समझेंगे कि पार्टिसिपल जो मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन जो ग्रामर में आप सीखते हैं इसको मुख्यतः कितना मानते हैं, 2 प्रकार के, है ना। तो आप इसको लिख सकते हैं या समझ सकते हैं। पार्टिसिपल मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा। पार्टिसिपल जो है मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। कितने, 2 प्रकार के। तो कौन कौन है, आप बोल सकते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल होता है। क्या क्या, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल है, ठीक है। लेकिन ये विशेष प्रयोग के आधार पर, यानी विशेष प्रयोग, ये जो है एक स्ट्रक्चर के तौर पर इसको प्रयोग किया जाता है, एक फ्रेज के तौर पर इसको प्रयोग किया जाता है, जो एक विशेष प्रकार का ये पार्टिसिपल है। आप इसको बोल सकते हैं ये विशेष प्रयोग के आधार पर, यानी स्पेशल यूज के आधार पर पार्टिसिपल जो है ये तीसरा टाइप को भी उसमें जोड़ दिया जाता है। आप लोग को समझना है या आप समझे रहेंगे कि पार्टिसिपल मुख्यतः 2 प्रकार का होता है और विशेष प्रकार का पार्टिसिपल को भी यहाँ सम्मिलित किया जाता है। कौन, ये विशेष प्रकार का पार्टिसिपल जो है इसको बोलते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। ये एक प्रकार का फ्रेजेस है और आप इसको बोल सकते हैं कि परफेक्ट पार्टिसिपल का जो प्रयोग है ये विशेष प्रयोग के लिए इसको यूज किया जाता है, ठीक है। विशेष प्रयोग के लिए इसको जो है सेंटेंस में इसको प्रयोग किया जाता है। तो स्पेशल है, आप बोल सकते हैं स्पेशल यूज के लिए इसको बनाया गया है, ठीक है। तो आप अभी समझ गए कि पार्टिसिपल आप बोलेंगे तो 3 प्रकार का भी बोल सकते हैं, है ना, या आप बोलेंगे तो 2 प्रकार का होता है, और इसके अलावा जो है एक विशेष प्रकार के पार्टिसिपल होता है। समझ गए कि नहीं, विशेष प्रकार के पार्टिसिपल भी होते हैं। कौन है, वो जो स्पेशल यूज के आधार पर पार्टिसिपल है, परफेक्ट पार्टिसिपल है। और ये जो परफेक्ट पार्टिसिपल का जो प्रयोग है ना, ये स्पोकन में बहुत ज़्यादा करते हैं। ऐसे बात नहीं कि ये सब का प्रयोग नहीं करते हैं, ये सभी का ही प्रयोग करते हैं। लेकिन जब आप प्रयोग करते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल, ये जो स्टैंडर्ड जो है एक स्ट्रक्चर से बनती है, फ्रेजेस का भी इसके साथ में प्रयोग करते हैं, और काफ़ी सुंदर जो है ये क्या बोलते हैं, काफ़ी सुंदर ये सुनने में भी लगता है ना। तो हम लोग इसको एक एक करके हम लोग इसको पढ़ते हैं। तो पार्टिसिपल क्या है, ये पार्टिसिपल हम लोग समझ गए। पार्टिसिपल मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन, प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड पास्ट पार्टिसिपल, और एक विशेष प्रकार के पार्टिसिपल होते हैं जो परफेक्ट पार्टिसिपल है, ठीक है। तो सभी को हम लोग और विस्तार से हम लोग समझेंगे, ठीक है। चलिए, चलो आप समझते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब आईएनजी फॉर्म। क्या समझते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब आईएनजी फॉर्म, यानी वर्ब के साथ में आईएनजी फॉर्म, ठीक है। तो यह क्रिया के आईएनजी रूप में होता है, यह क्रिया के आईएनजी रूप में होता है। और ऑनगोइंग एक्शन, यानी ऑनगोइंग एक्शन का मतलब क्या है, जो भी काम होता है ये कंटिन्यूअस में होती है, यानी कंटिन्यू होती है ना। काम जो है कंटिन्यू होती है, जो चल रहा होता है ना। या एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग होता है, कंटिन्यूअस जो भी काम हो रहा है उसमें, या बोल सकते हैं एडजेक्टिव के रूप में होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल, बात को याद रखेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल का काम जो है ये 2 जगह में, या जो है कोई ऑनगोइंग काम के लिए या एडजेक्टिव के रूप में इसमें प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर कैसे बनता है, कोई वर्ब के साथ में, वर्ब में आईएनजी अगर जोड़ दिए तो पार्टिसिपल बन जाता है। कौन सा, प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या, प्रेजेंट पार्टिसिपल याद रखना, प्रेजेंट पार्टिसिपल कोई वर्ब के साथ में आईएनजी को जोड़ दिए तो प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाता है। जैसे एग्जाम्पल, रन में आईएनजी रनिंग, प्ले में आईएनजी प्लेइंग, है कि नहीं, याद आ जाएगा। ये ऑनगोइंग वर्ड ऑनगोइंग एक्शन को दिखाता है, या एडजेक्टिव को दिखाता है, या एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग करते हैं, या ऑनगोइंग एक्शन के रूप में इसको प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलो आप समझते हैं पास्ट पार्टिसिपल क्या है। पास्ट पार्टिसिपल यानी पास्ट का मतलब ये बीता हुआ, ऐसे समझ में आ रहा है, ठीक है। पास्ट का मतलब बीता हुआ, यह वर्ब का तीसरा रूप में होता है। यह वर्ब का कितना, तीसरा रूप में होता है। और यह परफेक्ट टेंस और पैसिव वॉइस या
और एडजेक्टिव के रूप में होता है। ये 3 रूप में आप देखेंगे, ये परफेक्ट टेंस में होता है ना, परफेक्ट टेंस में होता है, और या पेसिव वॉइस में, और ये एडजेक्टिव में होता है ना। परफेक्ट टेंस, पेसिव वॉइस और एडजेक्टिव के रूप में होता है। कौन? पास्ट पार्टिसिपल। समझ में आया? इसका स्ट्रक्चर जैसे बनता है क्या, इसमें वर्ब का तीसरा रूप आप देखेंगे, वर्ब का तीसरा रूप यानी वर्ब का तीसरा रूप में क्या है, इसको ईडी फॉर्म भी बोलते हैं, है ना, जैसे प्लेड, ब्रोकन, टायर्ड, इस प्रकार और भी एटसेट्रा है। ठीक है, अब हम लोग ने सीखा था कि ये और दूसरे प्रकार के भी एक पार्टिसिपल होती है, जो तीसरे एक और टाइप होती है ना, जिसको बोलते हैं क्या, स्पेशल यूज के रूप में, है ना, विशेष प्रयोग के आधार पर जो पार्टिसिपल होती है, कौन सा है, परफेक्ट पार्टिसिपल। देखिए परफेक्ट पार्टिसिपल जो है ये एडवांस जो स्ट्रक्चर में इसका प्रयोग करते हैं, या एडवांस इंग्लिश में इसको प्रयोग करते हैं। यानी एडवांस का मतलब है कि ये जो है एक अच्छा इंग्लिश के रूप में इसको प्रयोग करते हैं। आप इसको बोल सकते हैं फॉर्मल में, और साथ ही साथ में आप बोल सकते हैं ये जो है रिटेन में भी इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको समझते हैं क्या है। परफेक्ट पार्टिसिपल भी पार्टिसिपल का एक रूप होता है। यह पार्टिसिपल का एडवांस फॉर्म है। अब क्या है, ये पार्टिसिपल का एडवांस फॉर्म है ना, स्पेशल यूज के लिए इसको प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर अगर देखेंगे तो कैसे बनता है, तो हैविंग प्लस वर्ब 3 याद करके रखना है। हैविंग प्लस वर्ब 3 जब भी याद रखेंगे, अगर हैविंग प्लस वर्ब 3 लगा हुआ, वो हमेशा यही फॉर्म में दिखेगा, हैविंग प्लस वर्ब 3, है ना, हैविंग प्लस वर्ब 3। जैसे फॉर एग्जांपल में यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे हैविंग प्लेड, फिर हैविंग रिटेन, ऐसे ये फॉर्म पे हमेशा हैविंग के बाद में वर्ब 3 का प्रयोग होता है हमेशा। और ये सब जो है, जो स्पोकन में ये बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है ना। इसको स्पोकन में कैसे प्रयोग होगा उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार इनका जो क्या क्या गुण है, ये जो है, ये परफेक्ट पार्टिसिपल का जो गुण है, ये 2 एक्शन को दिखाता है। और 2 एक्शन जब होती है तो ये जो है 2 एक्शन में ये पहले वाला एक्शन को दिखाता है, 2 एक्शन में पहले वाला एक्शन को दिखाता है। जैसे हम बोलेंगे मैं नहा कर आया, तो यहाँ पर मैं आया कैसे, नहा कर, तो यहाँ 2 एक्शन हो रहा है ना, मैं नहा कर आया, तो हम बोल सकते हैं हैविंग टेकन अ बाथ आई केम, है कि नहीं। तो हैविंग टेकन अ बाथ जो है, ये जो है दो एक्शन में पहले वाला एक्शन के पहले में इसको लगाते हैं। ये फॉर्मल और रिटेन इंग्लिश में प्रयोग किया जाता है। ये फॉर्मल इंग्लिश में भी और रिटेन इंग्लिश में भी इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, यह पार्टिसिपल की तरह एडजेक्टिव और एडवर्ब की तरह प्रयोग होता है। पार्टिसिपल जिस प्रकार प्रयोग होता है, ये भी एडजेक्टिव और एडवर्ब की तरह प्रयोग करते हैं या व्यवहार करते हैं। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। ठीक है, अब हम लोग सीखते हैं नॉमिनलाइजेशन क्या है। नॉमिनलाइजेशन क्या है, नॉमिनलाइजेशन यानी नॉमिनलाइजेशन जो है एक मेथड है, एक प्रक्रिया है, आप बोल सकते हैं, है ना। इसको अर्थ समझना है क्या है। नॉमिनलाइजेशन का मतलब क्या होता है, ये नॉमिनलाइजेशन का अर्थ क्या है, तो अर्थ क्या है, क्रिया यानी वर्ब यानी एडजेक्टिव या विशेषण या किसी अन्य शब्द को नाउन में बदलना, है ना। नॉमिनलाइजेशन का मतलब क्या है, कोई वर्ब हो या एडजेक्टिव हो या अन्य कोई शब्द हो, उसको हम लोग नाउन में जब बदलते हैं तो उसे बदलने की क्रिया को क्या बोलते हैं, नॉमिनलाइजेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं, नॉमिनलाइजेशन। समझ में आया। वर्ब को भी नाउन में बदलेंगे, है ना, वर्ब को नाउन में, एडजेक्टिव को भी नाउन में, और ये एक अन्य शब्द को भी नाउन में बदल लेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, नॉमिनलाइजेशन बोलेंगे। तो एक शब्द, ये जो है तीनों शब्द का एक शब्द बोल सकते हैं। नॉमिनलाइजेशन का मतलब क्या है, एक शब्द से हम लोग समझ सकते हैं कि 3 शब्द है
3 शब्द से बना एक शब्द आप बोल सकते हैं। नॉमिनलाइजेशन का मतलब क्या है, कोई एडजेक्टिव है, जैसे वर्ब है तो वो जो है नाउन के रूप में, एडजेक्टिव है तो फिर नाउन के रूप में, और या अन्य शब्द है तो नाउन के रूप में। ठीक है, यहाँ पर बोल सकते हैं जब किसी शब्द जैसे वर्ब, एडजेक्टिव को नाउन की तरह प्रयोग किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, नॉमिनलाइजेशन कहते हैं, है ना। वर्ब को या एडजेक्टिव को या अन्य शब्द को नाउन की तरह प्रयोग करते हैं तो उसको क्या कहेंगे, नॉमिनलाइजेशन कहते हैं। नॉमिनलाइजेशन शब्द जो है नाउन की तरह कार्य करता है। ये जो है नॉमिनलाइजेशन जो शब्द है ये नाउन की तरह कार्य करता है। इसीलिए मैंने कहा भी था कि नाउन की तरह कार्य करता है, मतलब हम लोग नाउन के बारे में पढ़ रहे थे, है ना। तो नाउन जैसे ये नाउन, नॉमिनलाइजेशन जो भी ये एक नाउन की तरह कार्य करता है, तो हम लोग इसलिए इनको बोलेंगे कि ये भी नाउन की तरह कार्य करता है। नॉमिनलाइजेशन भी नाउन की तरह कार्य करता है ना। हम लोग स्टार्टिंग में शुरुआत जब हम बता रहे थे तो उस समय क्या बताए थे कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो नाउन की तरह व्यवहार किया जाता है या प्रयोग किया जाता है कि नाउन की तरह कार्य करता है। कौन कौन था, तो उसमें जेरेंड था, इन्फिनेटिव था, फिर पार्टिसिपल था, फिर जो नॉमिनलाइजेशन था। तो अब हम लोग क्या समझे, नॉमिनलाइजेशन पढ़े कि नॉमिनलाइजेशन भी क्या है, ये नाउन की तरह कार्य करता है कि नहीं। कुछ मैं संक्षिप्त में, जैसे ये जो है नाउन की तरह कार्य करता है, मतलब ये सब्जेक्ट की जगह रह सकता है, ऑब्जेक्ट की जगह रह सकता है, या कंप्लीमेंट की जगह रह सकता है ना। तो मैंने यहाँ संक्षिप्त में नॉमिनलाइजेशन का जो प्रोसेस को मैंने थोड़ा सा लिखा है। जैसे कोई जो है वर्ब से नाउन को बदलना है तो TION, SION, MENT, ANCE और ENCE और AL जोड़ करके हम लोग नाउन में बदल सकते हैं। कोई एडजेक्टिव है, कोई एडजेक्टिव है तो NESSITY या TY या CY जो है जोड़ करके हम लोग क्या नाउन में बदल सकते हैं। उस प्रकार जो है वर्ब में जो है ING जोड़ करके हम लोग क्या बना सकते हैं, एक जेरेंड बना सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ क्या सीख रहे थे कि ऐसे जो कुछ शब्द हैं, ऐसे शब्द हैं जिनको नाउन की तरह प्रयोग करते हैं। तो हम लोग ने क्या सीखा था, पार्टिसिपल को भी प्रयोग करते हैं, लेकिन मैंने यहाँ नहीं दिखाया पार्टिसिपल। आप जो है हम लोग देखेंगे पार्टिसिपल को नाउन की तरह कैसे प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलो अब हम लोग सीखते हैं पार्टिसिपल को नॉमिनलाइजेशन करना, है ना। पार्टिसिपल को क्या करना है, नॉमिनलाइजेशन करना, है ना, और ये नाउन की तरह व्यवहार करना या प्रयोग करना। ठीक है, तो क्या सीखेंगे, पार्टिसिपल जैसे रनिंग हो गया, टायर्ड हो गया, ब्रोकन, ये मूलतः क्या है, ये वर्ब के एडजेक्टिव के रूप में होते हैं। क्या, वर्ब के एडजेक्टिव के रूप में होता है। लेकिन कुछ स्थिति में ये पार्टिसिपल या पार्टिसिपल फ्रेज को नॉमिनलाइजेशन किया जा सकता है ना। कुछ स्थिति में इसको नॉमिनलाइजेशन किया जा सकता है, यानी नाउन की तरह प्रयोग में लाया जा सकता है या नाउन बनाया जा सकता है। ठीक है, तो ये जब क्या है, ये जो है पार्टिसिपल है, यह है ना, ये ING फॉर्म में रहेगा, वर्ब 3 फॉर्म में रहेगा, तो ये मुख्यतः क्या है, एडजेक्टिव है। और इसी को अगर हम लोग नॉमिनलाइजेशन करके जो है नाउन की तरह इसको प्रयोग करते हैं तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नॉमिनलाइजेशन किया जा सकता है, तो इसी को हम लोग नाउन कहेंगे। और ये जो है नॉमिनलाइजेशन करके जो है हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल को भी हम लोग जो है, ये पार्टिसिपल यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल को हम लोग नाउन की तरह व्यवहार कर सकते हैं। जैसे आगे हम लोग देखेंगे, जैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल में, जैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे बनता है, कोई भी वर्ब है उसमें ING को जोड़ देंगे, है ना। वर्ब में, उसमें वर्ब में ING को जोड़ देंगे, वर्ब में ING को जोड़ दिए तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल बन गया, है ना। या कोई वर्ब में ED या EN को जोड़ दिया तो वर्ब 3 बन गया है, ये पास्ट पार्टिसिपल बन गया, है ना। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब है कि वर्ब के साथ में ING जोड़ना, है ना। और ये जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब है वर्ब के साथ में ING जोड़ना, और ये ING जोड़ करके जो भी बन जाता है उसको नाउन के रूप में इसको प्रयोग करना, उसको क्या कहलाता है, जेरेंड कहलाता है ना। तो यही बात है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल को भी हम लोग जेरेंड के तौर पर इसको प्रयोग कर सकते हैं, जेरेंड के जैसे हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। समझ में आया कि नहीं। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब क्या समझते हैं, तब तो हम लोग समझेंगे। प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब वर्ब में ING जोड़ना, है ना। वर्ब में ING जोड़ना प्रेजेंट पार्टिसिपल, वर्ब में ED या IN जोड़ना पास्ट पार्टिसिपल, है ना। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल या पास्ट पार्टिसिपल को हम लोग क्या नाउन की तरह हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, जेरेंड बन गया। अब देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है कोई है, जैसे हम बोलेंगे रन, रन में इसमें ING जोड़ दिए तो क्या बन गया, ING रनिंग बन गया ना,
आईएनजी बन गया। लेकिन ये आईएनजी रनिंग जो है इसको हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये तो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, इसको हम लोग नाउन जैसे प्रयोग करेंगे। तो नाउन जैसे प्रयोग करेंगे मतलब है इसका जो प्रयोग है या तो सब्जेक्ट के जगह में या ऑब्जेक्ट के जगह में या हम लोग कंप्लीमेंट, है ना, ये कंप्लीमेंट के रूप में इसको प्रयोग करेंगे। तो हम इसको क्या बोलेंगे, एक जेरेंड है। क्या बोलेंगे, ये एक जेरेंड है। याद रखना है वर्ब, ये जो है अपने जगह जैसे वर्ब के जगह में ये प्रयोग होगा तो हम लोग इसको तो हम लोग वर्ब ही बोलेंगे, है ना। पार्टिसिपल को वर्ब के साथ में हम लोग जोड़ेंगे तो वर्ब ही है। और ये जो है कंटिन्यूअस टेंस में, जब ये जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल जब इसको हम लोग बोले प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग कहाँ पर करते हैं, ये कंटिन्यूअस टेंस में। कहाँ पर करते हैं, CONTINUOUS, कंटिन्यूअस टेंस में ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं ना। प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग कहाँ करते हैं, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग जो है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में करते हैं। लेकिन यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस वर्ब के जगह में प्रयोग करेंगे, है ना, वर्ब के जगह में प्रयोग करेंगे। लेकिन यही वाला जो प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग जो है हम लोग सब्जेक्ट के जगह में या ऑब्जेक्ट के जगह में या कंप्लीमेंट के जगह में अगर प्रयोग करेंगे, है ना, कंप्लीमेंट के रूप में, सब्जेक्ट के रूप में या ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करेंगे तो यही वाला क्या कहलाता है, जेरेंड, है ना। तो उस प्रकार हम लोग नेक्स्ट अब देख सकते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल को भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के रूप में प्रयोग करते हैं। यहाँ पर नाउन आ रहा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो ये पास्ट पार्टिसिपल को एब्स्ट्रैक्ट नाउन के रूप में प्रयोग कर रहे हैं, है ना। उस प्रकार पार्टिसिपल जो फ्रेज है वो जेरेंड फ्रेज के रूप में प्रयोग करेंगे। पार्टिसिपल फ्रेज को जेरेंड फ्रेज के रूप में प्रयोग करेंगे। तो जेरेंड फ्रेज क्या है, नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये तो नाउन ऑलरेडी है। तो इसका मतलब क्या है कि ये पार्टिसिपल को भी हम लोग जो है क्या, पार्टिसिपल हो या नॉमिनलाइजेशन हो, इसको हम लोग नाउन की तरह व्यवहार कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं, है ना। आप समझ में आया। तो आप हमारा ख़त्म हो गया कि हम लोग जितने भी हम लोग ने क्या क्या नाउन की तरह प्रयोग होने वाला शब्द कौन कौन सा था। तो हम लोग पढ़े थे, जेरेंड था, इन्फिनेटिव था, फिर नॉमिनलाइजेशन था, फिर ये पार्टिसिपल था। समझ में आया कि नहीं। तो ये सभी पार्टिसिपल, जेरेंड और इन्फिनेटिव, ये इसको हम लोग नाउन की तरह प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए नाउन का कितना बड़ा भूमिका है, कितने जगह में यह नाउन को प्रयोग करते हैं, है ना। तो ऐसे आप इसको थोड़ा सा समझ जाएंगे तो हर एक चीज़ आपको आसान लगने लगेगा, है कि नहीं। तो आप क्या ऐसे कभी पढ़े थे क्या, ऐसे आप इतना ऐसे पढ़े थे आप, सिर्फ शायद पढ़े हुए तो नाउन क्या है, नाउन आप उसको डिफिनेशन याद किए होंगे, है ना। ऑल नेमिंग थिंग इज कॉल्ड नाउन, है ना। या बोल सकते हैं नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, फीलिंग और आइडिया इज कॉल्ड नाउन, है ना। ऐसे तो नाउन इतना ही तक नहीं बल्कि स्पोकन में इसका यूज जो है बहुत ज़्यादा होता है। आप समझेंगे नाउन, ये नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है कि क्या है, तब ना इसको अब अच्छी तरह से समझ जाएंगे तो फिर आप जो है उसको बोल सकते हैं और इसको ग्रामर के आधार पर उसको सुधार भी सकते हैं, है ना। जैसे आप कंपटीशन भी तैयारी कर रहे होंगे ना, तो साथ में जो है इसका एरर को भी आप पकड़ पाएंगे, है ना। अगर मान लिया बोलेंगे इससे फाइंड आउट करना है नाउन, तो एक सेंटेंस दे दिया, उसमें से आपको एरर यानी नाउन को आपको फाइंड आउट करना है या करेक्शन करना है, कोई सेंटेंस को करेक्शन करना है ना। तो आप कैसे करेक्शन कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता ही नहीं है ना। मान लिया कोई दे दिया है, आप मान लिया सेंटेंस कोई दे दिया है, कुछ प्रीपोजिशन दे दिया है, जैसे कि आप दे दिया है कि आफ्टर दे दिया, उसके बाद आफ्टर के बाद में आफ्टर यहाँ पर गो लगा दिया, आफ्टर के बाद में गो लगा दिया। तो ये आप कैसे समझ सकते हैं कि आफ्टर के बाद गो ये गलत है कि सही है ना। तो आफ्टर जो है ये नाउन का जो प्रयोग होता है, यानी कोई प्रीपोजिशन के बाद में जो भी प्रयोग होता है वो जेरेंड फॉर्म में प्रयोग होता है, जो वर्ब का आईएनजी फॉर्म रहता है। तो हमेशा आफ्टर जो है कोई क्या है, प्रीपोजिशन है, तो इसके बाद में यहाँ पर जो प्रयोग होगा ये जो हमेशा आईएनजी फॉर्म में प्रयोग करेंगे, है कि नहीं। तो आप इस चीज़ को आप समझे रहेंगे तब उसको आप पकड़ पाएंगे, है कि नहीं, है ना। तो इस प्रकार हमारा ये नाउन का चैप्टर ख़त्म हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा, नाउन ख़त्म हो गया, अब हम लोग का प्रोनाउन आता है, ठीक है। तो प्रोनाउन जो है नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसको सीखते हैं, ठीक है। चलिए इसको नोट कर सकते हैं, नोट करिए।